नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं चंदन पांडे, बीके न्यूज बिहार झारखंड से। अभी सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी चर्चा में है, जिससे सरपंच और आम जनता के बीच काफी बहसबाजी हो रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच काफी बाहुबली हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आम जनता बाहुबली है, वो लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी मामले में सच्चाई क्या है, मैं पीड़ित से जानने आया हूं कि आखिर मामला क्या था, क्या सच्चाई थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अतहर है। क्या मामला क्या हुआ था? हम जिस तरह से रोज जाते, हर शनिवार को जाते थे, उसी तरह से गए। उस दिन हमको बैठा दिया बाहर में, बोला कि बैठ जाओ। हमसे पहले पैसा का मांग किया था, इसी मारे वो किस चीज के लिए गए थे, क्या पैसा मांगा था, क्यों? मेरा जो केस है 10-22 बात संख्या 10-22 जो है मेरा केस है, इसी मामले में हम गए थे वहाँ। तो वहाँ गए तो हमको बाहर में बैठा दिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम आशा उसा देख करके फिर हम सोचे कि हमको जाना पड़ेगा, बुला नहीं रहा, पैसा नहीं दिए हैं और इसी मारे हमको नहीं बुला रहा है। तो फिर हम गए, जाने के बाद जो है ना हमसे ये झड़प करने लग गया। तो सरपंच किस चीज के लिए पैसा और कितना पैसा मांगा? देखिए, सरपंच बोला कि इसको जो है ना बाहर ले जाओ, बाहर ले जा करके इसको समझा दो, यहाँ ऐसे नहीं होता है। बाहर ले जाके इसको समझा दो कि कैसे होता है। तो हमको जो है ना बाहर ले गया और बोला कि जो है ना नकल लेने का 500 लगेगा नाना जी। और अपने तरफ का अगर आप स्टेट में ये लेना चाहते हैं, मतलब अपने तरफ डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसका 10,000 रुपये लगेगा। उसके बाद हम वहीं पर बैठ गए। फिर हम सोचे कि अब ऐसे नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा अंदर। जब हम अंदर फिर गए तो हमको एक बात याद आया कि ये सरपंच का तो कुर्सी नहीं है। तो सरपंच की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ था? ये सरपंच के कुर्सी सरपंच पति बैठा हुआ था। तब हम उसको बोले कि आपका तो कुर्सी ये नहीं है, आपको तो हम वोट नहीं दिए हैं। इसी तरह से बोले कि सरपंच आपको वोट नहीं दिया, आपका ये कुर्सी नहीं, आपका अधिकार नहीं बनता है। यही बात बोले हम उसको। बोले उठिए आप यहाँ से। मैं सरपंच महोदया मेरी बैठी, हम सरपंच महोदया को दिया है वोट। जी। तो इसी मारे वो जो है ना गुड्डू उधर से चिल्लाने चिखने लगा, बंद करो, पकड़ो, ये ऐसे करता वैसे करता, आ करके जो है ना धक्का दे दिया हमको धक्का दे दिया। मेरा बेटा जो है ना ये सब मामला को देख के वीडियो बनाना शुरू किया। तब तक में जो है ना बहुत मारपीट कौन किया आपके साथ? कॉलर पकड़ा पकड़ी उप सरपंच किया, गुड्डू यासीर अली नाम है उसका, उप सरपंच, वही मारपीट किया, धक्का दे दिया। और धक्का देने के बाद मेरे बेटा से मोबाइल छीनने का कोशिश किया, वो मोबाइल पकड़ लिया और पटक दिया जमीन पर। तो अच्छा, जब ये कांड हुआ तो इसके बाद आपके पंचायत के जो मुखिया जी है, क्या मुखिया जी के पास जाके आपने शिकायत किया इसका? वो बोले कि तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। मुखिया बोले? मुखिया बोले। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का नाम है गुलफ्सा परवीन। वो बोले जहाँ जाना उनका पति भी था वहीं पर। वो बोला कि जहाँ जाना चले जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारा जो है ना यह है वह है। इसे हमको बहका के भेज दिया। फिर जो है ना हम मोबाइल ठीक कराने के चक्कर में लगे। मेरा मोबाइल जो है ना खराब हो चुका था, पटक जो दिया ना खराब हो चुका था। तब हम उस मोबाइल को ठीक करने में हम व्यस्त हो गए। इतने में फिर हमारे पास ये प्रभारी जो है क्या बोलते हैं, झा जी नाम का एक आदमी है, पुलिस है, SI, वही आया और हमको खूब धमकाया। आपके घर पे आके? हाँ, ये आपका घर है ना? हाँ, ये मेरा घर है। तो यहीं पे आके? हाँ, यहीं पे आके खूब धमकाया, बोला कि तुम सुधार जाने, तुमको हम सुधार देंगे, बहुत मारेंगे, ऐसे बोला हमको। काहे वो ऐसा क्यों बोले? सर वो जो है ना ये जो उप सरपंच जो है ना उसी का आदमी है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ सर, इसमें मेरे पास वो जो है ना उसी का आदमी है, उसी के। देखिए सर, तुरंत में पुलिस आ गया, वहाँ भी तुरंत में मेरे घर पर आ गया, खेत गए, खेत पर भी आ गया पुलिस। तो फिर पैंती थाना के बड़े पदाधिकारी से भी तो ऊपर पदाधिकारी है, DSP साहब है, SP साहब है। देखो मेरा 2,000 रुपया सरपंच जो है पति जो है ना मेरा छीन लिया, 2,000 रुपया मेरे जेब से निकाल लिया वो। इनका मेरे पास पैसा नहीं था, उसे मोबाइल भी ठीक कराना था। मुखिया जी के पास जब ये शिकायत लेकर पहुंचे तो मुखिया जी का यही कहना है कि जहां जाना है जाओ, मुझे किसी से डर नहीं लगा है, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बैठे हुए हैं हमारे समाज
ये जैसे अभी सरपंच का काम होता है कि समाज में रहना और समाज के लोगों को न्याय दिलाना, तथा समाज में अगर कोई भी बात हो तो उसका फैसला एक सरपंच ही करता है जी। और फैसला सरपंच करता है। सरपंच अगर बदतमीजी पर उतारू हो जाए तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों ने समाज के होने के नाते, और ये हम जानते हैं, हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये जो यासिर उर्फ गुड्डू जी जो उप सरपंच है, इसका काम है सिर्फ दलाली। जी, यानी किसी भी जैसे दो समुदाय के बीच झंझट हुआ, उनको दोनों को थाना भेज देगा ये, और थाना में जाकर सेटलमेंट करके दोनों से पैसा लेके दोनों को वहां से हटा देता है। इसका काम ही है दलाल। पूरे पीरपैंती प्रखंड में हमको लगता है कि 1000 दलाल मरेगा तो ऐसा पैदा होगा। तो समाज सेवी भी सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं, और सच्चाई क्या है मैं सरपंच से भी बात करके जानूंगा कि आखिर क्या बात है। और एक समाज सेवी है मिनहाज जी, इनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज, पूर्व पंचायत समिति पीरपैंती। ये पूर्व पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज सेवी भी रह चुके हैं, समाज में अच्छा कार्य भी किए होंगे अपने थ्रू। और क्या मामला क्या हुआ था? एक तो हमारे पंचायत में जो सरपंच कार्यालय है, वहाँ कभी भी सरपंच महोदय नहीं बैठती है, उनके पति ही वहाँ बैठते हैं। आज तक हम लोग जब भी वहाँ गए हैं, कभी भी सरपंच महोदय को वहाँ नहीं देखे हैं। और हमारा भी एक मामला हुआ था, जो हमारा मामला DCLR के यहाँ लंबित है, वो मामला भी सरपंच किया था। तो हमको बुलाया तो हम बोल दिए कि ये मामला तो मेरा DCLR के यहाँ लंबित है, इसलिए इस मामला को आपको सुनने का कोई राइट नहीं बनता है। तो हमको बोला कि आप इसमें कुछ दे लेके हमसे डिसीजन ले लीजिए। हम बोले हम तो बाबू ये सब करते नहीं हैं, मेरा मामला जो भी है वहाँ है, जो डिसीजन होगा वहाँ से होगा। वो हमारे विपक्षी पार्टी से पैसा लेकर। अच्छा, अभी ये बताइए, इनके साथ जो हुआ ये कहाँ तक सच्चाई है? खींचातानी किया गया? बिल्कुल, हम लोग तो वीडियो देखे, लाइव वीडियो चल रहा था। इनके साथ धक्का मुक्का, गाली गलौज तक किए हैं। और इसमें प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन क्या बोले हम लोग, प्रशासन तो एक दलाल के माध्यम से डील हो रहा है। जरा सा कुछ होता है तुरंत उस सरपंच थाना को मैनेज करके रखे हुआ है, थाना से लोग को टॉर्चर करवाता है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, प्रशासन को पे विश्वास होता है आम जनता को। अगर आम जनता के साथ ही प्रशासन अन्याय करने लगे तो आम जनता कहां जाएगा? और मैं पीरपैंती थाना के वरीय पदाधिकारी से निवेदन करूंगा, इसकी जांच की जाए और इसके तह तक जाया जाए, और जो सच्चाई हो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। आगे का जो सच्चाई होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हम लिख आपके फेवर में तभी सकते हैं जब आपका जमीन का रसीद करेंट कटा हो, ठीक है, और आपके दखल कब्ज में हो, आपका पैतृक संपत्ति हो या केवाला हो, कोई भी फुल दस्तावेज दीजिएगा जिससे कि न्याय को संतुष्ट हो जाए। एक सरपंच किसी न्याय को नहीं दे सकता, उसके पीछे एक टीम होती है। दोनों पक्षों ने अपना अपना बयान रखा, और मैं चाहूंगा प्रशासन से कि जो सच्चाई हो उसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आगे से ऐसी कोई भी मामला पंचायत में ना आए। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BK न्यूज बिहार झारखंड।